नमस्कार दोस्तों, प्रबोधायस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने लुसेंट की सीरीज़ शुरू कर रखी है और लुसेंट की इस सीरीज़ में जो है हमने शुरुआत किया था भारत के इतिहास से और हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में अभी तक हम जो है उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेद काल और सिंधु घाटी सभ्यता और साथ-साथ में प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है महाजनपदों का उदय और उसके पश्चात हम देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और साथ-साथ में जो अन्य धर्म हैं उन धर्मों के बारे में भी यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे महाजनपदों के उदय की। दरअसल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे प्रमुख बदलाव आता है तो वो है यहाँ पे लोहे की खोज। लोहे का प्रयोग जो यहाँ पे इस काल में किया जाता है, इस कालखंड में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साथ साथ में तांबे का प्रयोग जो है यहाँ पे पहले से ही हमको जो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो लोहे का प्रयोग किया जाता है, इससे जो है यहाँ पे जो समाज है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था में हमको महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। दरअसल यहाँ पे होता ये है कि जो हमारा भारत का क्षेत्र है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो भारत के अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान वाले क्षेत्र की, और जो उत्तर भारत का जो भाग है ये मुख्यतः यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ जाए तो यहाँ पे जो सिंधु नदी है ये है। इसके साथ साथ में अगर हम इधर की तरफ आते हैं तो यूपी, बिहार, हरियाणा, ये इसके साथ साथ में बंगाल, इस क्षेत्र में जो हमको गंगा नदी देखने को मिलती है। साथ साथ में इसके आसपास अगर हम बात करते हैं तो यमुना नदी हो गया। तो गंगा, यमुना और सिंधु नदी के आसपास में जो है हमारे पास इन महाजनपदों का उदय होता है। और इसके पीछे का जो कारण है वो है यहाँ पे उपजाऊ मृदा। साथ साथ में यहाँ पे क्या है कि नदियों के द्वारा लाई गई मृदा थी, जिस कारण से ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ था। और इस दौरान यहाँ पे क्या है, अधिक मात्रा में वनों का कटाव शुरू हो गया था। लोगों ने जो यहाँ पे वन काटने शुरू किए और इन वनों को जो यहाँ पे कृषि भूमि के रूप में बदलना प्रारंभ किया। जब यहाँ पे भूमि कृषि रूप में बदली तो यहाँ पे क्या है, अधिशेष मात्रा में जो है यहाँ पे कृषि उत्पाद होने शुरू हो गए थे। जब यहाँ पे अधिशेष मात्रा में कृषि उत्पाद प्रारंभ हुआ तो इसके लिए जो है यहाँ पे क्या है, इसके लिए यहाँ बाजार की ज़रूरत महसूस हुई। तो यहाँ पे लोग क्या है, एक केंद्र बना के यहाँ पे क्या है अपने इस सामान को लेके जाते थे और यहाँ से जो क्या है इसको बेचने का कार्य करते थे। धीरे धीरे ये केंद्र यहाँ पे है जो है एक नगर का रूप ले लेता है और यहाँ पे जो ये है पूरा क्षेत्र जो क्या है अलग अलग यहाँ पे महाजनपदों में बंटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं महाजनपदों की, तो सबसे पहले अगर मैं उल्लेख की बात करता हूँ तो इसका उल्लेख हमको जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में यहाँ पे 16 महाजनपदों का जो हमको वर्णन मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये जो काल माना जाता है ये है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हमको यहाँ पे महाजनपद देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो 16 महाजनपद है ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं ये मुख्यतः आपके जो महाजनपद है, महाजनपद का नाम पूछा जाता है और इसके साथ साथ में यहाँ पे पूछी जाती है इसकी राजधानी। यहाँ पे मैच करने के लिए आ जाता है या फिर कभी कभार पूछा जाता है कि वर्तमान में ये क्षेत्र जो है आपके किस एरिया में पड़ता है या कौन से जगह जो है ये वर्तमान में ये क्षेत्र दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन 16 महाजनपदों की, तो इन 16 महाजनपदों में अगर हम देखते हैं तो एकमात्र ऐसा जनपद जो कि दक्षिण भारत में अवस्थित है ये है आपका अशमक, जो कि आपके पोटली इसकी राजधानी थी। और आपके जो गोदावरी नदी क्षेत्र है, इस गोदावरी नदी क्षेत्र के आसपास जो है अशमक जो महाजनपद है, इस महाजनपद का उदय होता है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी 2 महाजनपदों का उदय होता है। इसमें से एक प्रसिद्ध जो जनपद था ये था अवंती। और अवंती की बात करते हैं तो जो इसकी राजधानी थी ये थी आपकी महिष्मती और उज्जैन, ये इसकी राजधानियाँ थी। इसके साथ साथ में जो दूसरा राज्य था ये था चेदी राज्य, जो कि आपके मध्य प्रदेश में ही था और इसकी राजधानी थी शक्तिमती। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो एक राज्य हमको राजस्थान में देखने को मिलता है, जो राजस्थान का वर्तमान जयपुर वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो है मत्स्य महाजनपद का उदय हुआ था
और इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी थी ये थी आपकी विराटनगर। विराटनगर यहाँ पे मत्स्य जनपद महाजनपद की राजधानी है। इसके साथ साथ में दो जनपद ऐसे थे महाजनपद जो कि आपके पाकिस्तान वाले रीजन में जो है जो प्रमुख थे, ये थे आपका गांधार। गांधार और इसकी अगर राजधानी की बात करें तो ये थी तक्षशिला। और इसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो राज्य था ये था कंबोज और इसकी जो राजधानी थी ये थी हाटक। इसके साथ साथ में जो दिल्ली और हरियाणा का रीजन है, इस क्षेत्र में भी हमको एक महाजनपद का उदय दिखाई देता है, यह है कुरु जनपद। कुरु जनपद की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी थी ये थी आपकी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो है यहाँ पे क्या है, कुरु की राजधानी हो जाएगी। इसके साथ साथ में 3 महाजनपदों का उदय आपके जो बिहार वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमको दिखाई देता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक है वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी, यानी बिहार वाला क्षेत्र। इसके अलावा दूसरा था अंग और राजधानी चंपा है। साथ साथ में जो मगध है, मगध की राजधानी थी राजगृह। ये तीनों राज्य जो है आपके जो आपका बिहार का क्षेत्र है, इस बिहार के क्षेत्र में यहाँ पे इन महाजनपदों का क्या है, उदय होता है। इसके अलावा जो शेष जो महाजनपद है ये हमको जो यूपी का क्षेत्र है, यूपी के क्षेत्र में दिखाई देता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो शूरसेन, पांचाल, कौशल महाजनपद, मल्ल जनपद, काशी जनपद और इसके अलावा जो वत्स महाजनपद है, ये सभी महाजनपद जो है आपके अगर हम बात करते हैं तो ये जो है 6 महाजनपद ऐसे हैं जिनका जो है यहाँ उदय जो है आपके उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक बार इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चाहे तो इसको मैप के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले मैं बात करता हूँ दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य, तो हो जाएगा आपका अशमक। अशमक जो है आपके दक्षिण भारत में इस महाजनपद का उदय हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिहार की, बिहार में 3 महाजनपदों का उदय हमको देखने को मिलता है। इसमें से एक प्रमुख था आपका अंग महाजनपद और दूसरा था मगध, जो कि प्रमुख महाजनपद जो उभर कर सामने आता है। इसके साथ साथ में जो एक और था ये था आपका जो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अंग की, अंग और वज्जी, वज्जी भी एक यहाँ का बिहार में जो है वज्जी महाजनपद, ये बिहार में जो है क्या है, इन 3 महाजनपदों का उदय होता है। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान का जो जयपुर क्षेत्र है यहाँ पे जो मत्स्य जो जनपद है, मत्स्य जनपद के यहाँ पे क्या है स्थापना होती है। इसके साथ साथ में अगर यहाँ पे देखे दिल्ली वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो कुरु महाजनपद है, कुरु महाजनपद दिल्ली, इसके साथ साथ में आप मान सकते हैं इसमें हरियाणा और कुछ क्षेत्र जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मिलता है। तो यहाँ पे जो है जो कुरु महाजनपद है, कुरु महाजनपद का उदय इस क्षेत्र में होता है। अब बचते हमारे पास ये हमारे पास 3, 4, 5, 6 महाजनपद यहाँ पे हो गए। इसके साथ साथ में जो 2 महाजनपद है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 महाजनपदों की, तो ये आपके जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान के क्षेत्र में यहाँ पे एक तो जो आपका ये गांधार है और कंबोज, ये दोनों जो है आपके कंबोज की बात करें या फिर हम गांधार की बात करें, गांधार और कंबोज ये दोनों जो है आपके पाकिस्तान के रीजन में जो है इन महाजनपदों का उदय होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मैं यहाँ लिखता हूँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 महाजनपदों का उदय होता है, एक है चेदी महाजनपद, चेदी के साथ साथ में एक है हमारे पास अवंती। चेदी और अवंती इन महाजनपदों का जो उदय है ये आपके जो क्या है, जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो है इन महाजनपदों का उदय होता है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक और बच जाता है, ये है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हम करते हैं पंचाल की बात, पंचाल महाजनपद की बात। इसके साथ साथ में यहाँ पे कौशल महाजनपद है, कौशल के साथ साथ जो तीसरा है ये है मल महाजनपद और चौथे नंबर का जो है ये है काशी जिसकी राजधानी थी बनारस। और 5वां अगर हम बात करते हैं तो 5वां जो जनपद था ये था आपका शूरसेन। शूरसेन आपके जो मथुरा वाला रीजन है, मथुरा वाले रीजन में जो है इस महाजनपद का उदय होता है। और जो 6ठे नंबर का था ये था आपका वत्स, वत्स जो है यहाँ इसका उदय भी आपके इसी क्षेत्र में या इसी रीजन में देखने को मिलता है। तो ये प्रमुख महाजनपद थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक बार इनको फिर से इसमें देखने की बात कोशिश करेंगे। यहाँ पे 6 जनपद आपके यूपी में हो गए, 6, 2 आपके मध्य प्रदेश में, 8, 2 पाकिस्तान में हो गए, 10। बाकी जो 6 महाजनपद है, एक दक्षिण का है, 3 बिहार में थे, एक दिल्ली वाले रीजन में था
और एक आपके राजस्थान रीजन में था। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम यहाँ पे देखेंगे कि क्रम की बात करते तो यहाँ अंग की बात करें तो राजधानी थी चंपा, भागलपुर और मुंगेर, मुंगेर वाला जो बिहार का क्षेत्र है यहाँ पे इस महाजनपद का उदय हुआ था। दूसरा था मगध, मगध की बात करते हैं तो गिरिव्रज और राजगृह इसकी राजधानी थी। और पटना जो गया क्षेत्र है यहाँ पे जो है आपके इस महाजनपद का उदय हुआ है। काशी की बात करते हैं तो वाराणसी इसकी राजधानी थी और वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र था इस क्षेत्र में जो है इस महाजनपद का उदय होता है। वत्स की बात करते हैं तो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी और इलाहाबाद के आसपास में जो यहाँ पे वत्स महाजनपद का उदय होता है। इसके अलावा जो वज्जी है, वज्जी की राजधानी थी वैशाली या फिर विधेय या फिर मिथिला। और इसका जो विस्तार है ये आपके जो मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ पे हमको वज्जी महाजनपद का उदय दिखाई देता है। कौशल की बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी श्रावस्ती और जो फैजाबाद वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर जो है ये राज्य का महाजनपद का उदय हुआ था। इसके अलावा अवंती हमारे पास एक महाजनपद आता है जो कि उज्जैन महिष्मती आपके मध्य प्रदेश में ये जनपद का उदय हुआ था। जो मालवा वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो है ये महाजनपद आपको दिखाई पड़ता है। मल्ल की बात करें तो राजधानी थी कुशावती और ये आपके जो देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पे इसका उदय होता है। पांचाल की बात करते हैं तो अही क्षेत्र राजधानी थी और काम्पिल्य भी इसकी राजधानी रही है। जो बरेली है, बदायूं है और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र में हमको जो है पंचाल महाजनपद का उदय दिखाई देता है। चेदी की बात करते हैं तो शक्तिमती राजधानी रही है। बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। कुरु की बात करते हैं तो इंद्रप्रस्थ जो है राजधानी थी। आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता था। मत्स्य की बात करें तो मत्स्य की जो राजधानी थी ये थी विराट नगर। ये आपका जो जयपुर का क्षेत्र है राजस्थान के आसपास में, ये जो यहाँ पे इस महाजनपद का उदय होता है। अगला है कंबोज। कंबोज की बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी हाटक। हाटक और साथ साथ में जो क्षेत्र की बात करते हैं तो वर्तमान का जो राजौरी और हजाराबाग का क्षेत्र है पाकिस्तान में, यहाँ पे जो है आपके हजारा और राजौरी के क्षेत्र में यहाँ पे कंबोज महाजनपद था, इस महाजनपद का उदय हुआ था। इसके साथ साथ में अगर बात करते हैं शुरसेन की तो शुरसेन की जो राजधानी थी ये थी आपके मथुरा। मथुरा आपके वर्तमान जो यूपी का क्षेत्र है यहाँ पे पड़ता है। अशमक की बात करते हैं तो ये पोटली या पोतन जो इसका राजधानी थी और गोदावरी नदी क्षेत्र के आसपास जो है यहाँ पे इस महाजनपद का उदय होता है। अगला हमारे पास है अंतिम गांधार। गांधार जो है आपके तक्षशिला इसकी राजधानी रही है और जो रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र है पाकिस्तान का, इस क्षेत्र में जो यहाँ पे गांधार महाजनपद का उदय होता है। तो ये कुछ प्रमुख महाजनपद थे जिनका जो उदय है ये 6वीं और 7वीं ईसा पूर्व के आसपास जो है इन महाजनपदों का उदय होता है। और यहाँ पे क्या है एक विस्तृत यहाँ पे हमारे पास क्षेत्र और साम्राज्य यहाँ पे उभर कर सामने आते हैं। इसी दौरान यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है प्रमुख रूप से दो धर्मों का उदय भी हमको देखने को मिलता है। एक धर्म है बौद्ध धर्म और दूसरा धर्म है हमारे पास जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों ही जो है यहाँ पे प्राचीन धर्म माने जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की अगर बात करें तो अगर हम बात करते हैं महावीर स्वामी की तो महावीर स्वामी को अगर हम यहाँ लेके चलते हैं तो फिर बौद्ध धर्म प्राचीन हो जाता है। लेकिन अगर कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर रहे हैं जैन धर्म के, तो यहाँ पे जो ऋषभदेव है, ऋषभदेव यहाँ पे प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो ऋषभदेव की बात करते हैं तो इनका उल्लेख आपके ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाता है कि जो जैन धर्म है ये अधिक प्राचीन है बौद्ध धर्म की तुलना में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की, जैन धर्म के अगर हम बात करते हैं संस्थापक की या फिर प्रथम तीर्थंकर की, तो ये जो है आपके जो ऋषभदेव है, ऋषभदेव को यहाँ पे जैन धर्म का संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। और कुल जो है यहाँ पे जो जैन धर्म है इसमें अभी तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं अंतिम तीर्थंकर की तो ये जो है आपके जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी को जो यहाँ पे अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। यहाँ पे कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं, साथ साथ में जो है जो उनके प्रतीक चिन्ह थे उन प्रतीक चिन्हों को भी यहाँ पे दिया गया है। ये भी कभी कभार प्रश्न यहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रथम तीर्थंकर की तो ये थे ऋषभदेव। ऋषभदेव यहाँ पे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं और जो इनका प्रतीक चिन्ह था ये था सांड। सांड जो है क्या है ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था। जो दूसरे नंबर के हैं ये थे अजीतनाथ। अजीतनाथ की बात करें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये था हाथी। और जो तीसरे नंबर के थे ये थे संभवनाथ। संभवनाथ की बात करते हैं तो घोड़ा जो है इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है।
उसके बाद जो 7वें नंबर में है, 7वें नंबर पे थे संपार्श्वनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये था स्वास्तिक। और जो 16वें नंबर के हैं ये है शांतिनाथ। शांतिनाथ की बात करते हैं तो हिरण जो है इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और 21वें नंबर के थे नामीनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। और अरिष्टिनेमी 22वें नंबर के थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये था शंख। और 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये था सर्प। और जो अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी 24वें नंबर के, इनका जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है ये है शंख। तो यहाँ पे जो ये प्रतीक चिन्ह है और यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर है, इनसे जो है यहाँ पे क्या है आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में मुख्यतः हमारे पास जो है, अगर हम बात करते हैं तो दो तीर्थंकरों के नाम हमको देखने को मिलते हैं। एक है ऋषभदेव और दूसरे है अरिष्टिनेमी। यानी यहाँ पे पहले तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर, इन दोनों के नाम हमको जो है ऋग्वेद में दिखाई पड़ते हैं। ऋग्वेद में जो है इन दोनों तीर्थंकरों का यहाँ पे क्या है उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं अरिष्टिनेमी की, जो ये अरिष्टिनेमी है, अरिष्टिनेमी को जो है यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण का जो है इनको निकट संबंधी माना जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है यहाँ पे अरिष्टिनेमी से संबंधित, यहाँ पे पूछा जाएगा प्रतीक चिन्ह तो शंख हो जाएगा। तीर्थंकर पूछा जाए तो 22वें नंबर के तीर्थंकर है। अगर पूछा जाए तो ये जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण के क्या है करीब संबंधी जो इनको माना जाता है। इसके साथ साथ में अब हम बात करते हैं पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ की बात करें तो ये जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ को माना जाता है। और अगर इनकी बात करते हैं तो जो काशी का क्षेत्र है, काशी के क्षेत्र में एक वंश जो है यहाँ पे शासन कर रहा था, इक्ष्वाकु वंश। यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे अश्वसेन, अश्वसेन के घर में जो है यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ का यहाँ पे क्या है जन्म होता है। जन्म से ही अगर हम बात करते हैं तो जन्म से ही इनके अंदर जो है यहाँ पे सन्यासी के गुण दिखाई देते हैं। और लंबे समय के पश्चात यहाँ पे 30 वर्ष के बाद यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ के द्वारा यहाँ पे सन्यास ग्रहण कर लिया जाता है और तत्पश्चात क्या है ये जैन धर्म के तीर्थंकर बन जाते हैं। यहाँ पे पार्श्वनाथ के द्वारा जो प्रमुख शिक्षाएं दी गई है, जिन शिक्षाओं में यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे जो महावीर स्वामी हैं उनके द्वारा बदलाव भी किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो हमारे पास महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है वो है हिंसा न करना। यानी क्या है, यहाँ पे हिंसा पर मुख्य बल दिया गया है कि आपको क्या है हिंसा से दूर रहना है। इसके साथ साथ में इन्होंने कहा है कि सदा जो सत्य बोलना है। इसके साथ साथ में चोरी को जो है इन्होंने चोरी करने के लिए मना किया था, चोरी नहीं करनी है यानी चोरी ना करना। और जो चौथा इन्होंने उपदेश दिया था वो था संपत्ति न रखना। अगर आप संपत्ति रखते हैं तो आपके पास आपके अंदर जो है लालच आएगा। अगर लालच आता है तो आप क्या है, जो आप बोलते हैं वर्तमान में डिप्रेशन, इसमें आप रहेंगे और जिससे क्या है जो आपका जीवन है ये थोड़ा सा नर्क की स्थिति में हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो संपत्ति न रखने का यहाँ पे क्या है, जो हमारे पार्श्वनाथ है ये क्या है इसका उपदेश देते हैं कि आप संपत्ति ना रखो, चोरी मत करो, हमेशा सत्य बोलो, हिंसा से दूर रहो। इसके बाद जो हमारे पास आते हैं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनको यहाँ पे जो है जो जैन धर्म है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। अगर प्रश्न बनता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे जो है आपके क्या हो जाएंगे महावीर स्वामी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इनकी, तो अगर पूछा जाए कि कौन से कर्म के तीर्थंकर थे तो ये हो जाएंगे 24वें कर्म के और अंतिम तीर्थंकर। यहाँ पे इनके संबंध में महत्वपूर्ण जो तथ्य है, इनके जन्म के बारे में पूछा जाता है, इनकी माता के बारे में पूछा जाता है, इनकी पुत्री के बारे में पूछा जाता है, इनके दामाद के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो जो महावीर स्वामी जी है इनका जन्म जो है यहाँ पे 540 ईसा पूर्व के समय जो है यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म माना जाता है। और जो वैशाली का क्षेत्र था, वैशाली में एक जगह पड़ती है कुंडग्राम, कुंडग्राम में जो है यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म होता है। और इनका जब जन्म होता है तो इनका नाम रखा जाता है वर्धमान, वर्धमान के नाम से जो है इनको बचपन में जाना जाता है। अगर इनके पिता की बात करते हैं तो पिता थे इनके सिद्धार्थ, जो कि आपके ज्ञात्र कुल के यहाँ पे सरदार इनको माना जाता है। ज्ञात्र कुल के सरदार यहाँ पे जो है सिद्धार्थ थे। साथ साथ में अगर इनकी माता की बात करते हैं तो इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि जो लिच्छवी राज्य थे, लिच्छवी राज्य के एक महान शासक थे चेटक। चेटक की जो यहाँ पे लिच्छवी को बहन माना जाता है। और इनके यहाँ पे क्या है आपके जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी का जो है जन्म होता है।
कुछ समय के बाद यहाँ पे क्या है, जो महावीर स्वामी हैं इनका विवाह कर दिया जाता है यशोदा से, और यशोदा से विवाह के पश्चात इनके घर में जो है एक पुत्री का जन्म होता है जिसको जो अनुजा नाम से जाना जाता है। और इन्हीं का जो दूसरा नाम है वो है प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी आपके महावीर स्वामी की पुत्री मानी जाती है। और इसका जो विवाह है ये है जामिल से या फिर जमाली, जमाली या जामिल जो है इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं आपको जामिल मिलेगा और कहीं जो है जमाली जो है इनके लिए प्रयोग किया गया है, जो कि महावीर स्वामी के क्या है, प्रथम उपदेशक भी इनको कहा जाता है। इसके साथ साथ में बात करते हैं तो जब महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में पहुंचते हैं तो 30 वर्ष की उम्र में जो है ये क्या करते हैं कि अपने भाई, इनके जो भाई का नाम है नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से अनुमति लेते हैं कि मुझे जो है क्या है घर गृहस्थी को त्याग के जो है सन्यासी बनना है। और यहाँ पर क्या है अपनी जो पूरी धन संपदा है, घर बार है, वो त्याग के क्या है अपने भाई नंदीवर्धन को दे देते हैं और अपने आप क्या है ये सन्यासी बन जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं और ईश्वर की खोज में लग जाते हैं। और यहाँ पे जो है क्या है ये तपस्या में लीन हो जाते हैं और 12 वर्षों तक जो है इनके द्वारा कठिन परिश्रम, कठिन जो है यहाँ पे तपस्या की जाती है। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो जरम्बिक के समीप एक नदी बहती थी, रिजुपालिका नदी। और इस रिजुपालिका की नदी के किनारे एक साल वृक्ष था। इस साल वृक्ष के नीचे जो है जो महावीर स्वामी है ये तपस्या कर रहे थे और यहीं पर जो है यहाँ पर इनको जो सबसे पहले क्या है ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि महावीर स्वामी को कितने वर्षों के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका 12 वर्ष के पश्चात। अगर पूछा जाए कि इनके जिन्होंने संन्यास त्यागा था किस उम्र में त्यागा था, तो हो जाएगा आपके 30 वर्ष की उम्र में। अगर पुत्री का नाम पूछा जाए, पुत्री, तो ये हो जाएगा प्रियदर्शनी। दामाद का नाम पूछा जाए ये हो जाएगा सिद्धार्थ। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि जो महावीर स्वामी थे इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम हो जाएगा क्या, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो क्या है इनके पिता का नाम था। तो यहाँ पे अगर इनके भाई का नाम पूछा जाए तो नंदीवर्धन जो है महावीर स्वामी के भाई का नाम था। और अगर पूछा जाए कि यहाँ पे इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो हो जाएगा आपके साल वृक्ष के नीचे। अगर पूछा जाए कि किस नदी के तट पर, तो हो जाएगा आपका रिजुपालिका नदी के तट पर। रिजुपालिका नदी के तट पर जो यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ साथ में अगर जगह का नाम पूछा जाए तो ये आपका जरम्बिक, जरम्बिक में जो क्या है इनको ये ज्ञान मिलता है। यहाँ पे जो महावीर स्वामी है इनको जो जीन कहा जाता है, जीन का जो मतलब होता है विजेता, जिन्होंने क्या है अपनी इंद्रियों पर क्या है विजय प्राप्त कर लिया है। अरहत की शब्द बात करते हैं तो अरहत यहाँ पे क्या है पूज्य के लिए प्रयोग किया गया है। यानी यहाँ पे क्या है जिन है इंद्रियों पे प्रयोग किया, इन्होंने नियंत्रण कर लिया है। इसके साथ साथ क्या हो गया ये पूज्य हो गया, पूज्य योग पूजा करने योग्य क्या है अब ये हो चुके हैं। इसके साथ साथ में निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ की बात करते हैं, बंधनहीन। अब क्या है जो जितने भी बंधन थे इन बंधनों से जो है क्या है आप मुक्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है इनको यहाँ पे संज्ञा दी गई है, जिनकी संज्ञा दी गई है, अरहत की संज्ञा दी गई है। इसके साथ साथ में जो इनको निग्रंथ भी कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो पूछा जाता है कि इन्होंने जो प्रथम उपदेश था ये कहाँ दिया था। तो अगर बात करते हैं इनके प्रथम उपदेश की, तो ये जो दिया था ये दिया था राजगीर में, जिसको जो है राजगृह भी कहा जाता है, जो कि आपके वर्तमान बिहार के पास ये क्षेत्र पड़ता है। राजगीर या राजगृह यहाँ पे उपदेश देते हैं। और यहाँ पे जो बितुलाचल पहाड़ी है, बितुलाचल पहाड़ी के पास एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं वाराकर नदी। वाराकर नदी के तट पर यहाँ पे क्या है इन्होंने सबसे पहले क्या है अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगर इस उपदेश की भाषा पूछी जाए तो महावीर स्वामी ने जो है आपके यहाँ पे जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा को जो है अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है, तो यहाँ पे इन्होंने प्राकृत भाषा या फिर अर्धमागधी भाषा में अपना प्रथम उपदेश दिया था। जगह थी राजगीर या राजगृह। और यहाँ पे अगर पहाड़ी का नाम पूछा जाए तो बितुलाचल पहाड़ी है और वाराकर नदी के तट पर जो क्या है ये अपना उपदेश देते हैं। अगर इनके अनुयायियों की बात करते हैं तो प्रथम अनुयायी बने थे जामिल या जमाली, जो इनके दामाद थे, ये जो है इनके प्रथम अनुयायी बनते हैं। और जो अनुयायी है इनको जो है यहाँ पे निग्रंथ भी कहा जाता है। निग्रंथ यानी जो क्या है आपके बंधनहीन,
क्या है, अगर आप मुक्ति, अपने जो बंधन है, नाते रिश्तेदारी, इन सब को त्याग के क्या है, अब आप ऊपर उठ चुके हो, इसलिए यहाँ पे क्या है, इसको निगृहंत कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रथम अनुयायी की बात करें तो जामिल या जमाल यहाँ पे हो जाएंगे। इसके साथ साथ में अगर प्रथम भिक्षुणी की बात करते हैं, जो यहाँ पे पहली महिला इनकी शिष्या बनती है, ये है यहाँ पे जो दधिवाहन है। दधिवाहन यहाँ पे एक राजा थे, इनकी पुत्री थी चंपा। चंपा जो है सबसे पहले इनकी भिक्षुणी बनती है। और इन्होंने क्या है, जो इनके शिष्य थे, शिष्यों को जो है अलग अलग गणों में क्या है विभाजित किया था। तो यहाँ पे कुल 11 गण थे, 11 गणों में इन्होंने क्या है अपने शिष्यों को क्या है विभाजित किया था। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं, जब महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, तो इनकी मृत्यु के बाद जो प्रथम उपदेशक बनते हैं, या इनके जो प्रथम उपदेशक की बात करें तो यह आपके आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा यहाँ पे प्रथम उपदेशक बनते हैं। मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु हुई थी आपके पावापुरी में, और जो मृत्यु की घटना है इसको बोलते हैं निर्वाण। निर्वाण शब्द यहाँ पे मृत्यु के लिए प्रयोग किया गया है। और पावापुरी आपके जो राजगीर विहार का क्षेत्र है, यहीं पर जो ये पड़ता है। और यहाँ पर क्या है, आपके जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है। और यहाँ पे अगर शासक की बात करें तो उस समय थे मल्ल राजा रस्तीपाल। 408 बीसी में इनकी मृत्यु, 68 में सॉरी, अगर मृत्यु की डेट पूछी जाती है तो 468 में जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं महावीर स्वामी से संबंधित। इसके अलावा जो इनकी शिक्षाएं हैं, इनकी शिक्षाओं को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो जैन धर्म है, इनके जो आध्यात्मिक विचार है, कहा जाता है कि जो आदमी आध्यात्मिक विचार इन्होंने लिए हैं, ये आपका जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन से जो यहाँ पे ग्रहण किए गए हैं। इसके साथ साथ में अगर जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म है ये ईश्वर को जो है नहीं मानता है। इनके अनुसार जो ईश्वर नहीं होता है। इसके अलावा आत्मा पर ये विश्वास करते हैं। ये प्रश्न जो है यहाँ पे यूपीएससी में पूछा जा चुका है आत्मा से संबंधित। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो जैन धर्म जो है आत्मा पर विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। जैन धर्मों का मानना है कि चाहे जीव हो, निर्जीव हो, इन सब में जो क्या है, इन सब में जो है यहाँ पे आत्मा पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, इनके अंदर क्या है, आत्मा होती है। और ये जो है आपके पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि आपके जो कर्म हैं, आपके कर्म जो है आपके क्या है पुनर्जन्म को डिसाइड करेंगे। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, और अगर आपके बुरे कर्म हैं तो आपका फिर से जो क्या है जन्म होगा। और जन्म से मुक्ति के लिए जो इनके द्वारा यहाँ पे काफी कुछ कहा गया है। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ से इनसे संबंधित जो कुछ तथ्य है, ये जो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये 3 पॉइंट अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ईश्वर को नहीं मानते हैं जैन धर्म में। दूसरे पॉइंट है कि क्या है, आत्मा को क्या है, ये नहीं, आत्मा को जो है ये मान्यता देते हैं, इनके अनुसार आत्मा होती है। इसके साथ साथ में क्या है, पुनर्जन्म पर ये विश्वास करते हैं, और जो पुनर्जन्म है ये होता है। तो ये प्रश्न तथ्य यहाँ पे बनते हैं। इसके साथ साथ में जो ये जैन धर्म वाले हैं, अगर आप कहें तो यहाँ पे इनके अनुसार पत्थर हो, मिट्टी हो, कंकड़ हो, इन सब में क्या है आत्मा पाई जाती है। अब यहाँ पे जैन धर्म के त्रिरत्न भी यहाँ पे माने जाते हैं। जो अगर त्रिरत्नों की बात करते हैं तो इनका जो त्रिरत्न है यह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 इनके त्रिरत्न माने जाते हैं। इसके साथ साथ में ये जो है यहाँ पे इन 3 रत्नों को प्राप्त करने के लिए जो है यहाँ पे 5 महाव्रतों के पालन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन 5 महाव्रतों की बात करते हैं, एक है अहिंसा, यानी क्या है, आपको हिंसा से दूर रहना है। जो यहाँ पे आपके जो पारस्वनाथ है, दूसरे जो 83 तीर्थंकर करते हैं, इनके द्वारा यहाँ पे ये जो शुरुआत में बता रहा था, यहाँ पे पारस्वनाथ के द्वारा यहाँ पे हिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्ति न रखना, ये 4 तो सेम यही है यहाँ पे। जो यहाँ पे महाव्रत है, 5 महाव्रत, बाकी एक इनके द्वारा जो महावीर स्वामी के अलग जोड़ा गया था। यहाँ देखो अहिंसा इन्होंने भी कहा था, सत्य के पालन की बात इन्होंने की थी, अपरिग्रह यानी चोरी से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये यहाँ पे, और एक अस्ते यहाँ पे जो यहाँ पे ये कहा गया है। तो ये 5 महाव्रत है जिसका यहाँ पे पालन करने की बात महावीर स्वामी के द्वारा कही जाती है। इसके अलावा जो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है, इसको आप जो है स्यादवाद के नाम से जानते हैं, या फिर अनेकांतवाद भी जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है। जो सप्तभंगी मार्ग है यहाँ पे, इसका संबंध किससे है, स्यादवाद से। स्यादवाद या फिर अनेकांतवाद, ये सब क्या है आपके जैन धर्म से
संबंधित है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो जैन धर्म है, जैन धर्म का जो है बाद में विभाजन भी होता है। तो अगर इसके विभाजन की बात करते हैं तो 300 ईस्वी के आसपास में क्या होता है, जो मगध का क्षेत्र है, मगध क्षेत्र में क्या है, अकाल पड़ जाता है। और यहाँ पे जब अकाल पड़ता है तो यहाँ पे जो जैन धर्म के प्रमुख उस समय गुरु थे, तो ये थे आपके, एक भद्रभाव थे, एक थे स्थलभद्र, ये दोनों यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे जो भद्रभाव होते हैं ये अकाल से बचने के कारण क्या है, आपके जो कर्नाटक का क्षेत्र है यहाँ पे चले जाते हैं। और जो स्थूलभद्र है, स्थूलभद्र जो है आपके मगध में ही रुक जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये लोग जो है श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, इसलिए इनको श्वेतांबर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे भद्रभाव वाले थे, ये जो है आपके कर्नाटक में जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, इनको दिगंबर शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी दिग है अंबर जिसका, क्या है ये, इनके अनुसार ये क्या है, अब ये यहाँ पे वस्त्र नहीं धारण करते हैं, ये नग्न अवस्था में जो है ये भद्रभाव के जो अधीन जो रहते हैं, जहाँ पे जो दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले थे, ये क्या है, यहाँ पे निर्वस्त्र जो है यहाँ पे रहते हैं। तो वर्तमान में भी आपने भी देखा होगा कहीं कहीं, अगर आप जैन धर्म के लोगों को देखते हैं तो वहाँ पे जो भद्रभाव को मानने वाले थे या जो दिगंबर को मानने वाले होते हैं, वो सब क्या है, दिगंबर धर्म वाले, तो ये सब जो है नग्न अवस्था में रहते हैं। और जबकि स्थूलभद्र जो जिन्होंने अपनाया था, ये जो है आपके श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अब यहाँ से इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो जैन धर्म है, जैन धर्म को मानने वाले जो प्रमुख राजा थे, इनमें उदयन प्रमुख माने जाते हैं। इसके साथ साथ में वध राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके अलावा कलिंग नरेश खारवेल थे, जिन्होंने यहाँ पे जैन धर्म को अपनाया। इसके साथ साथ में जो राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे, अमोघवर्ष ने यहाँ पे जैन धर्म को अपनाया था। इसके अलावा जो चंदेल शासक थे, चंदेल शासकों के द्वारा भी यहाँ पे जो है जैन धर्म को अपनाया जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप कभी कर्नाटक के क्षेत्र में गए होंगे, जो मैसूर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो है श्रवणबेलगोला में एक क्या है, विशाल बाहुबली की मूर्ति बनी हुई है। और ये यहाँ पे इस इमेज में भी आप देख रहे होंगे, तो जो ये मूर्ति है, यहाँ पे मैसूर के गंगवंश के जो मंत्री थे चामुंड, इनके प्रोत्साहन पर जो है यहाँ पे जो श्रवणबेला है, यहाँ पर ये विशाल जो मूर्ति है, यहाँ पे 10वीं शताब्दी के आसपास जो है इस मूर्ति को बनाया गया था, जिसको जो यहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। इसका संबंध जो है आपके क्या है, भगवान बुद्ध से माना जाता है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं, तो जैन धर्म के समय में अगर हम बात करते हैं, तो मौर्योत्तर युग में जब यहाँ मौर्यों का काल समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात जो मथुरा वाला क्षेत्र होता है, मथुरा वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे जैन धर्म का क्या है, आपका प्रसिद्ध केंद्र जो है बन जाता है। यहाँ पे क्या है, जैन धर्म क्या है, सबसे अधिक जो है यहाँ पे प्रचलित होता है मथुरा के क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम खजुराहो में जाए, तो खजुराहो में भी जो है जैन धर्मों का जो जैन मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिनका जो मुख्य श्रेय है जो चंदेल शासक है, चंदेल शासकों को यहाँ पे दिया जाता है। चंदेल शासकों के यहाँ पे प्रश्न बनता है, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किया था, तो ये हो जाएगा आपका चंदेल शासकों के द्वारा। चंदेल शासकों के द्वारा यहाँ पे क्या है, जैन धर्म को जो है यहाँ पे समर्थन दिया गया था, संरक्षण दिया गया था। इसके साथ साथ में उड़ीसा में जाएंगे, तो उड़ीसा में भी जो है यहाँ पे उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं बनी हैं, जो कि आपके जैन धर्म से संबंधित मानी जाती है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं, जो जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, ये आपके जो भद्रभाव है, भद्रभाव के द्वारा रचित एक पुस्तक है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में यहाँ पे जो है जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि कल्पसूत्र के लेखक की बात पूछी जाए या रचनाकार पूछा जाए, तो ये हो जाएगा आपका भद्रबाहु। भद्रबाहु के द्वारा यहाँ पे क्या है, आपके कल्प सूत्र की जो है रचना की गई है। अगर पूछा जाए कि कल्प सूत्र संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म के जो तीर्थंकर है, इन तीर्थंकरों से संबंधित आपके जो क्या है, ये कल्प सूत्र को माना जाता है। और यहाँ पे जो निर्वाण है, जो मृत्यु प्राप्त हुई थी महावीर स्वामी के, ये हुए थे मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शुरू में ये सृष्टिपाल के शासनकाल में हमने बताया था कि यहाँ पे जो है 468 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, निर्वाण की प्राप्ति जो है इनको हो जाती है।
इसके अलावा यहाँ पे जो प्रश्न बनता है ये बनता है इनकी जैन संगीतियों से। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कुल यहाँ पे जो है 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। एक अगर हम प्रथम जैन संगीति की बात करते हैं तो 300 ईसा पूर्व के आसपास जो है यहाँ पे प्रथम जैन संगीति होती है। अगर स्थल की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र में जो है आपके प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया जाता है और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे आपके स्थूलभद्र की अध्यक्षता में यहाँ पे प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ में दूसरी जो जैन संगीति है ये होती है आपकी 6ठी शताब्दी ईस्वी में। और इसमें अगर हम बात करते हैं स्थल की तो जो बल्लवी है गुजरात का क्षेत्र, यहाँ पर जो है इस संगीति का आयोजन किया गया था और जो इसके अध्यक्ष बनते ये थे आपके क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है आयोजन किया जाता है। तो ये हमारा जैन धर्म था और जैन धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन तथ्यों को हमने यहाँ पे देखा है। और जो अगली वीडियो हमारी रहेगी उस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे बौद्ध धर्म से, एक महत्वपूर्ण धर्म और जिसके जो आज हमारे अगर हम बात करते हैं प्रशासन में इस धर्म के अगर उपदेशों की हम बात करते हैं तो इसको जो यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो को हम रखेंगे यहीं पर और अगली वीडियो से हम शुरुआत करेंगे बौद्ध धर्म की।